नमस्ते। आइए आज एक साथ मिलकर इस नए विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। हम बात करने वाले हैं महान तत्वार्थ सूत्र की, आचार्य उमा स्वामी की उस अद्भुत विरासत की, और सच कहूं तो कुछ ऐसी प्राचीन कथाओं की जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। साथ ही कुछ ऐसे आध्यात्मिक नियम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में, यहां तक कि अपनी रसोई में भी लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए जो हमारे प्राचीन इतिहास को सीधा हमारे आज से जोड़ देगा। अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले उमा स्वामी और उनकी विरासत, दूसरा जिनवाणी की उपेक्षा, तीसरा चमत्कार और 8 भाइयों की वो रहस्यमयी कथा, चौथा रसोई का आचरण और आखिर में मुमुक्षु का असली मतलब। ये ऐतिहासिक ज्ञान हमें बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हमारी दैनिक सच्चाइयों तक ले जाएगा। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। पहला खंड है उमा स्वामी और उनकी विरासत। इनका जो ऐतिहासिक सफर रहा है ना, और उनकी जो ये अमर कृति है, वो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, एक ही रचना ने उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये बात साबित करती है कि महानता इस बात में नहीं है कि आपने कितना कुछ लिखा है, बल्कि गहराई में है। जरा आचार्य उमा स्वामी के इस जीवन काल को देखिए। सिर्फ 18 वर्ष की उम्र, जहां आमतौर पर लोग खेलने कूदने और दुनिया घूमने के सपने देखते हैं, उस उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी। फिर 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने आचार्य का वो महान पद प्राप्त किया, और उनका पूरा जीवन काल 84 वर्ष का रहा। एक और बहुत ही अहम बात, वो महान आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनके अंदर अपने गुरु का पूरा ज्ञान और सोच एकदम रची बसी थी। अब उनकी एक उपाधि के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। उन्हें गृध्र पिच्छ भी कहा जाता था। इसका मतलब है गिद्ध के पंख। हुआ यूं था कि एक बार बहुत तेज हवा चली और उनकी पिच्छी, यानी वो झाड़ू जिससे वो जीवों की रक्षा करते थे, वो उड़ गई। तब जीवों को बचाने की उनकी जो अटूट भावना थी ना, उसके चलते उन्होंने गिद्ध के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल किया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी चीज से चिपकने में नहीं है, बल्कि अपने संयम और नियमों को निभाने में है। और ये स्लाइड देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे इस एक अकेले ग्रंथ ने कितनी विशाल साहित्यिक वंशावली को जन्म दिया। समंतभद्र स्वामी का गंधहस्ती महाभाष्य हो, या रत्नकरंडक पूज्यपाद का सर्वार्थ सिद्धि, अकलंक देव का तत्वार्थ राजवार्तिक, विद्यानंद जी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और अमृतचंद्र जी का तत्वार्थ सार, इन सभी महान आचार्यों ने जो टीकाएं रची हैं, वो ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जिसे आज भी अगर हम खंगालें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब ये बात हमें एक बहुत बड़े सच का आईना दिखाती है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम अपने खोए हुए प्राचीन ग्रंथों को जर्मनी जैसी विदेशी लाइब्रेरियों में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये ज्ञान हमारे बिल्कुल आसपास ही है। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि रत्नकरंडक शावकाचार की जो नियम हैं, विद्वानों ने उन्हें सीधे भारतीय दंड संहिता यानी हमारे आईपीसी की धाराओं के साथ मिलाकर देखा है। नेमीचंदी जैसे विद्वानों ने बाकायदा इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। ये बिल्कुल साबित करता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान आज भी 100% प्रासंगिक है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, इतनी महान विरासत होने के बावजूद आज जमीनी हकीकत क्या है? हमारा दूसरा खंड इसी बारे में है, जिनवाणी की उपेक्षा। आइए इस थोड़े कड़वे सच का सामना करते हैं कि हम इन अनमोल शास्त्रों के साथ आखिर बर्ताव कैसा कर रहे हैं। सच कहूं तो आधुनिक समाज में ज्ञान को जिस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, वो वाकई डराने वाला है। हम ग्रंथों की पूजा तो बहुत करते हैं, उन्हें सुंदर सुंदर कवर पहनाकर सजा देते हैं, लेकिन उन्हें खोलकर कोई पढ़ता ही नहीं है। पुरानी पीढ़ी के जाने के बाद अनमोल साहित्य को रद्दी के भाव ट्रकों में भरकर बेचा जा रहा है। और सबसे दुखद उदाहरण तो भूविलय ग्रंथ का है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस प्राचीन ग्रंथ के पन्नों को एक घर में चूल्हे की आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिना अध्ययन के हम अपना कितना भारी नुकसान कर रहे हैं। चलिए अब माहौल थोड़ा बदलते हैं और बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, चमत्कार और 8 भाइयों का रहस्य। ये प्राचीन चमत्कारों और रिद्धियों का वो रहस्य है जो हमें सीधे एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानी के बीच ले जाता है। प्राचीन काल में महान मुनियों के पास कुछ बहुत ही अद्भुत रिद्धियां यानी चमत्कारी शक्तियां हुआ करती थीं। उमा स्वामी महाराज के बारे में ही ये उल्लेख मिलता है कि उनके शरीर से जो हवा स्पर्श होकर आती थी ना, वो इतनी पवित्र होती थी कि घातक से घातक विष को भी अमृत बना देती थी। और उनके पास आकाशगामिनी क्षमता भी थी, जिससे वो आकाश में चल सकते थे। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं था,
बल्कि ये उनके विशुद्ध संयम और गहरी आस्था का ही एक स्वाभाविक परिणाम था। और इसी संदर्भ में ना हरिवंश पुराण की एक घटना बहुत ही अचंभित करने वाली है। एक डाकू ने श्मशान में एक जान बचाई, लेकिन उसके बाद आखिर हुआ क्या? उज्जैन के एक श्मशान में जहां एक महान मुनि ध्यान में बैठे थे, वहां एक मृत प्राय महिला को सर्पदंश से बचाया जाता है, और वहीं पास ही अंधेरे में छिपा एक डाकू ये सब देख रहा था। लेकिन इसके बाद जो घटना घटी वो वाकई किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। जरा इस पूरी घटना को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। मुनिराज के प्रभाव से उस महिला का विष उतर जाता है, लेकिन जैसे ही वो पुनर्जीवित होती है, उसकी नज़र उस अंधेरे में छिपे हुए सुंदर डाकू पर पड़ती है और वो तुरंत उस पर मोहित हो जाती है। इधर उसका पति खुशी के मारे उन मुनिराज को प्रणाम करने के लिए अपना सिर झुकाता है, और तभी वो क्रूर पत्नी तलवार उठाकर अपने ही पति का सिर काटने की कोशिश करती है। ये देखकर वो डाकू, जिसके मन में कोई कपट नहीं था, वो आगे कूद पड़ता है और नंगी तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है। इस चक्कर में उसकी एक उंगली कट जाती है, लेकिन वो उस बेकसूर पति की जान बचा लेता है। इस भयानक धोखे को देखकर उस डाकू और उसके सातों भाइयों की आंखें खुल गईं। उन्हें संसार की असलियत समझ आ गई। उन्होंने महसूस किया कि जिन लोगों के सुख के लिए वो लूटपाट जैसे पाप करते हैं, उनका असली रंग कितना डरावना हो सकता है। उन्होंने उसी पल वहीं शमशान में अपनी सारी लूट छोड़ दी और सीधे दीक्षा लेकर मुनि बन गए। और पता है, बाद में जब उस पति पत्नी को इस पूरी घटना की सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने भी वैराग्य धारण कर लिया। श्मशान भूमि के उस गहरे वैराग्य से निकलकर अब हम एक बहुत ही अलग लेकिन हमारे लिए बहुत प्रासंगिक विषय की ओर चलते हैं। खंड 4, रसोई का आचरण और सच्ची भक्ति। अब आप सोचेंगे कि क्या ये प्राचीन नियम हमारी आज की मॉडर्न रसोई में भी लागू होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार पर गौर करें तो रोटियां गिन गिन कर बनाना, मेहमानों से पहले ही पूछ लेना कि वो कितनी रोटी खाएंगे, या भोजन को मेहमानों के आने से पहले ही चक्कर झूठा कर देना, ये सब आज बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन प्राचीन मान्यताओं की माने तो इन्हीं आदतों ने हमारी रसोई से बरकत को भगा दिया है। पहले के समय में क्या होता था? भोजन को हमेशा कपड़े से ढककर रखा जाता था, बिना गिने परोसा जाता था, और वो भोजन कभी कम नहीं पड़ता था। और यहीं पर शेषान नाम की इस अवधारणा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। शेषान का असली मतलब वो भोजन है जो किसी साधु को आहार देने के बाद उसी विशिष्ट बर्तन में बच जाता है। इस बचे हुए भोजन में एक चमत्कारिक अक्षय यानी कभी खत्म ना होने वाला गुण आ जाता है। आज के समय में हम अक्सर ये गलती करते हैं कि बचे हुए भोजन में अलग से मसाले और नमक डालकर उसे पवित्र मान लेते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा और बिना जूठा किए गए उस मूल भोजन का चमत्कार ही असल में शेषान है। इसके साथ ही ना अतिथि समविभाग का एक बहुत ही गहरा व्रत जुड़ा है। अतिथि मतलब वो जिसके आने की कोई तिथि तय ना हो। प्राचीन काल में ये मानक इतना ऊंचा था कि अगर कोई अचानक आया हुआ अतिथि बिना भोजन किए घर से चला जाए तो उस घर को उजड़ा हुआ माना जाता था। आज हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि अगर भोजन के समय अचानक से कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आ जाए तो क्या हम बेझिझक उसे पूरे सम्मान के साथ अपने साथ बैठाकर भोजन कराने का साहस रखते हैं? इन व्यवहारिक शिक्षाओं को समझने के बाद आइए अब हम अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। खंड 5, मुमुक्षु का वास्तविक अर्थ। आखिर एक आध्यात्मिक साधक का सबसे असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? यहाँ एक उपभोक्ता और एक सच्चे साधक के बीच का फर्क बहुत ही साफ तरीके से समझाया गया है। एक होता है बुभुक्षु, यानी वो जो बस संसार का उपभोग करना चाहता है, मजे लेना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी मुमुक्षु शब्द को लेकर है। हमें लगता है कि मुमुक्षु वो है जो मोक्ष चाहता है, लेकिन जरा सोचिए, चाहना भी तो एक तरह की इच्छा ही हुई ना। असली मुमुक्षु वो नहीं जो कुछ चाहता है, बल्कि वो है जो इस संसार, मोहमाया और इन तमाम बंधनों को हमेशा के लिए छोड़ने की इच्छा रखता है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको वाकई विचार करना चाहिए। क्या हमारा अंतिम लक्ष्य बस इस दुनिया से और ज्यादा पाने की इच्छाओं में उलझे रहना है, या फिर हम उन बंधनों और मोह माया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने का साहस जुटाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की सही दिशा तय कर सकता है। इस शक्तिशाली विचार के साथ हम